आक्रमण! चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। दुश्मन पे प्रहार है, चंद्रगुप्त, शस्त्र जैसी धार है, चंद्रगुप्त। वीर भी ये धीर भी वंश का आधार है, नीतिवान बुद्धिमान सूर्य जैसा शौर्य है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है। धनुर्धरो, आक्रमण! पंडित जी, विवाह की विधियां आरंभ कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। क्या दुर्धरा? अरे पूर्ण करो दुर्धरा, तुमने मुझे वचन दिया है। वचन? कैसा वचन? तुमने छल किया है मेरे साथ। तुमने और सम्राट ने मिलकर मुझे प्रलोभन की तरह उपयोग किया है, चंद्रगुप्त को फंसाने के लिए। रुक जाओ दुर्धरा! चंद्रगुप्त, किसने सोचा था कि तुम्हारा अंत इतना साधारण होगा? चली जाओ यहाँ से। तुम्हारे पतिदेव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। यदि आपको चंद्रगुप्त को मारना है तो पहला प्रहार मुझ पर करना होगा। हट जाओ दुर्धरा! हट जाओ दुर्धरा! नहीं, मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगी।
जाओ अंबी कुमार। उत्तम। जो कार्य तुमने आरंभ किया है उसका अंत मैं करूंगा। आपका चंद्रगुप्त को मारने का सपना कभी पूर्ण नहीं होगा सम्राट धनानंद। नहीं! दुर्धरा! क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे कोई अनुमान नहीं था कि दुर्धरा ये सब कर लेगी। मुझे क्षमा कर दीजिए। जानता हूं तुमने ऐसा नहीं सोचा था ये सब हो जाएगा, इसीलिए तुम दुर्धरा को नहीं बचा पाए। किंतु तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। तुम्हें तुम्हारी भूल सुधारने का एक और अवसर दे रहा हूं मैं। जाओ और ढूंढो मेरी बहन को। सैनिकों, मैं उस तिलचट्टे को भी भली भांति जानता हूं और अपनी बहन को भी। वो तिलचट्टा इतनी सरलता से नहीं मर सकता और मेरी बहन भी सरलता से हार नहीं मानेगी। जाओ और ढूंढो उन्हें। चंद्र, चंद्र उठो। चंद्र, तुम्हें कुछ होगा। आंखें खोलो। चंद्र उठो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा चंद्रगुप्त। चंद्र, आंखें खोलो। चंद्र उठो। राजकुमारी, तुम तो कहती थी कि तुम अत्यंत साहसी हो, बड़े बड़े संकटों से विचलित नहीं होती, तो फिर थोड़ा सा रक्त देखकर व्याकुल क्यों हो गई? यह है पीपली वन का किला और यहाँ धनानंद के सैनिक हर समय तैनात खड़े रहते हैं। हम पौरव सेना और पीपली वन की प्रजा की सहायता के साथ इस किले पर दोनों दिशा से आक्रमण करेंगे और फिर मगध के सैनिकों को चारों ओर से घेर कर सभी को परास्त कर देंगे। चंद्रगुप्त,
ये योजना जितनी सरल प्रतीत होती है, इसका सफल होना उतना ही कठिन प्रतीत हो रहा है। हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए? महारानी, मेरे पास धनानंद के प्रत्येक पारों और प्रहारों का एक तोड़ है। कैसा तोड़ा सर? तुम्हें धनानंद की बहन दुर्धरा से विवाह करना होगा। क्या? दुर्धरा से विवाह? हाँ, दुर्धरा से विवाह। महामहिम, वो देखिए। चाणक्य, मैं जानता था कि सारी चाल इसी कुटिल ब्राह्मण की होगी। यही है सारी समस्या का मूल। सैनिकों, इसे यहीं जीवित जला दो। इसके अंत के साथ मेरी विजय गाथा का आरंभ होगा। आक्रमण! धनानंद, ये अग्नि तुम्हारे और मेरे मध्य एक दृढ़ अवरोध की भांति है, जिसके कारण तुम मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे। तब तक तो कदापि नहीं, जब तक मैं तुम्हें एक विशेष संदेश ना दे दूं। वो विशेष संदेश जो मैं स्वयं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुम्हें देना चाहता हूं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक निमंत्रण है धनानंद। सावधानी से सुनो धनानंद, ये निमंत्रण है तुम्हारी बहन राजकुमारी दुर्धरा और मेरे परम प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के विवाह का। समय पूर्णिमा की रात्रि और स्थान पीपली वन का महल। ये सब क्या है महामात्य? चंद्रगुप्त ने सारी प्रजा को अपने जीवित रहने का प्रमाण देने के लिए अपने विवाह में आमंत्रित किया है महामहिम। और ये वही आमंत्रण पत्र है जो चाणक्य ने आपको दिया था। जो चिता मैंने महल के भीतर बनाई थी उसे बाहर लाइए महामात्य।
मैं उस दिलचट्टे को मगध की गलियों से घसीट कर उसी चिता पर जलाऊंगा, ताकि यहां पर ये समस्त लोग उसे जलते हुए स्वयं देखें। जो आज्ञा मां महिम। दुर्धरा, इस पोशाक को पहनकर मैं पीपली वन की महारानी बनी थी। ये मेरी विवाह की पोशाक भी है, और मैं चाहती हूँ कि जब तुम और चंद्र विवाह के पवित्र बंधन में बंधो तो तुम भी इसी पोशाक को धारण करो। धनानन ने इस पूरे महल को नष्ट कर दिया था, किंतु वो इस महल की आत्मा को छू भी नहीं सका। क्योंकि उस तूफान के आने से पहले ही हमने इसकी आत्मा को सुरक्षित कर दिया था। और बिल्कुल वैसे ही इस महल की आत्मा के साथ ये पोशाक भी सुरक्षित हो गई। तुम्हारा यहाँ आने का साहस कैसे हुआ? तुम्हें यहाँ आने किसने दिया? चली जाओ यहाँ से। ऐसा मत कहिए राजकुमारी, मैं सच में अपनी सहेली की विवाह में सम्मिलित होना चाहती थी। सहेली? तुम सच में मुझे अपनी सहेली मानती हो? भूलो मत, तुम्हारे कारण ही अमात्य ने मुझे पकड़ लिया था, जब मैं अपने पिता की पुण्यतिथि पर अपने ही कुल देवता के मंदिर जाने का प्रयास कर रही थी। स्मरण है तुम्हें? स्मरण है। मैंने जो भी कुछ किया उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, किंतु हमारी वर्षों की मित्रता को तो मत तोड़िए। आपने तो मेरे बुरे से बुरे समय पे मेरा साथ दिया है, तो आपकी इस प्रसन्नता की घड़ी में मुझे भी आपका साथ देने दीजिए। यही तो दो सहेलियां एक दूसरे के लिए करती है ना? मां महिम, शिप्रा और राजकुमारी के संबंध पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रहे। मुझे ऐसा लगता है हमें अपने सेना को निर्देश दे देने चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी योजना को लेकर हम शिप्रा पर निर्भर नहीं रह सकते। इससे बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है मां महिम। महामात्य, माटी का छोटा सा कण यदि आंख में चला जाए तो दृष्टि छीन लेता है। शिप्रा भी वही माटी का कण है। आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि शिप्रा को जो कार्य दिया गया है वो उसे अवश्य पूर्ण करेगी। किले में चारों ओर फैल जाओ, और जब तक महाराज का आदेश नहीं आता वहीं छिपे रहना। और याद रहे, उनके आदेश के उपरांत ही हमें आक्रमण करना है। चलो। धन्यवाद राजकुमारी, मुझ पर पुनः विश्वास करने के लिए। क्या हुआ? कुछ नहीं। मगध के सैनिक यहाँ, अर्थात शिप्रा ने हमारे साथ छल किया है। बताओ मुझे, बोलो, क्यों किया तुमने ऐसा शिप्रा? उत्तर दो।
मेरे भाई का हत्यारा है वो। मेरी माँ की मृत्यु का कारण है। उसकी वजह से मेरे परिवार का अंत हुआ है। आप ही सोचिए, अगर आप मेरी जगह होती तो आप क्या करती? अपनी सखी के साथ विश्वासघात तो नहीं करती। और तुमने क्या किया? विश्वासघात किया तुमने मेरे साथ। इस किले में कितने सैनिक छुपे हुए हैं और कहां-कहां छुपे हुए हैं? बोलो। बहुत से हैं। कुछ यहाँ है, कुछ बाहर है। शेष मार्ग पे है, कभी भी यहाँ आ सकते हैं। आज चंद्रगुप्त यहाँ से नहीं निकल पाएगा। भागने का कोई मौका नहीं है उसके पास। राजकुमारी दुर्धरा ने आपके लिए ये संदेश भेजा है राजकुमार। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुझसे किले के तहखाने में आकर मिलो। दुर्धरा, क्या बताना चाहती हो तुम दुर्धरा? स्टूल? चंद्र, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तो दुर्धरा ने संदेश देके यहाँ बुलाया। और तुम? मुझे भी दुर्धरा का पत्र मिला। मुझे भी। ये सब हो क्या रहा है? तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर यहां हैं। दुर्धरा का पत्र? चंद्रगुप्त, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी अपने भाई के साथ ये विश्वासघात कर पाऊंगी। वैसे भी ये लहू के संबंध ऐसे तो बिसराए नहीं जा सकते। और फिर भाई ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। परिवार के नाम पर वो मेरे लिए सब कुछ है। मुझे क्षमा कर देना, किंतु मुझसे ये विवाह नहीं हो पाएगा। दुर्धरा। चंद्रगुप्त, महल के उत्तरी भाग में एक विशाल सेना बाहर खड़ी है। पूर्वी दिशा में भी। हम चारों दिशाओं से घिर चुके हैं आचार्य। चंद्र, प्रतीत होता है कि मगध सैनिकों ने किले में सेंध लगाकर भीतर प्रवेश कर लिया है। दुर्धरा ने हमारे साथ विश्वासघात किया है।